या अर्ध शुष्क क्षेत्र में बनने वाली स्थलाकृतियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो मरुस्थलीय रीजन में बनने वाली स्थलाकृतियां हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज सेमी एरिड जोन में बनने वाली लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जहां पर अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है यानी 25 सेंटीमीटर से और लेकर के 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, या फिर किसी ऐसे स्थान पर जहां पहले बारिश अधिक होती थी और वहां पर नदियां प्रवाहित होती थी, तो वहां पर पवन भी चलती है और नदी प्रक्रम भी कार्य करता है। ऐसे स्थानों पर बनने वाली स्थलाकृतियों को अर्ध शुष्क क्षेत्र में बनने वाली स्थलाकृति कहते हैं। तो वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। सबसे पहले है कि माउंटेन्स के बीच में स्थित क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, बाल्सन कहते हैं। चारों ओर से पहाड़ी से क्षेत्र घिरा होता है और उसके ऊपर नदी प्रक्रम भी कार्य कर रही होती है। ठीक है, तो ऊंचे जो पर्वत हैं उन वहां से जब नदी नीचे की ओर प्रवाहित होती है तो सेम जैसे नदी का अपवाहन क्षेत्र होता है उसी प्रकार से नदियां जब नीचे उतरती हैं तो घर्षण क्रिया के कारण से इसकी तली में कुछ इस प्रकार का मलबा रहित ढाल का निर्माण होता है और उस मलबा रहित ढाल के मैदान को कहते हैं पेडिमेंट। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो मलबा रिवर ऊपर से बहाकर लाई थी वो अब यहाँ पेडिमेंट के बाद में जमा होता है। तो कोई समतल सा मैदान होता है जिसमें मोटे कंकड़ भी होते हैं और छोटे बारीक महीन मिट्टी के कण भी जमा हो जाते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है बजारा। तो जिसमें मोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ये बांगर प्रदेश के प्रकार की ही मिट्टी होती है जिसे कहा जाता है बजारा। अब नेक्स्ट अंदर की ओर आते हैं मैदान के बाद में। तो बजारा के बाद में जो कण होते हैं मिट्टी के वो बारीक होते हैं, बिल्कुल बारीक महीन कणों का जमाव हो जाता है जिसे कहा जाता है पलाया। बारिश के समय, बरसात के समय जब पानी फ्लो करके नीचे आता है तो कुछ पानी पलाया के बिल्कुल बीच वाले क्षेत्र में जमा हो जाता है और बिल्कुल बीच में गड्ढे वाला भाग होता है जहां पर पानी जमा होने के कारण से पलाया झील का निर्माण होता है। पलाया झील खारे पानी की झीलें होती हैं क्योंकि मरुस्थलीय रीजन में ये जो चट्टानें हैं तो उनके कारण से नमक यहाँ पर मिलता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.